बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। हमें इन वैल्यूज़ को जो है वो एक्सपेंड करना है, मीन इनको ओपन करना है। यहाँ पे आपको कंबाइन फॉर्म में सिंगल लॉग में दिया गया है, ठीक है। आपने सेपरेट इसको राइट करना है और लाज ऑफ लॉगरिथम को आपने यूज़ करना है, जो हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में यूज़ किए हैं वही लाज यूज़ करते हुए हम इन्हें एक्सपेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए log 11/5। अब ये डिवीजन क्वोशंट यूज़ हो रहा है। जब ये वाला क्वोशंट का जो ला है लॉगरिथम का, वो आपके पास देखें क्या होता है, log बेस एक्स वाई इज इक्वल टू log बी एक्स, सॉरी क्वोशंट का जो ला है x/y है, यहाँ पे x माइनस ये y आ जाएगा, ठीक है। log की फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली नोमिनेटर माइनस लगा के डिनोमिनेटर के साथ आपने log को राइट कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सिंपली हम यही काम करेंगे। हम यहाँ पे log लिखेंगे, 11 राइट कर लेंगे, बिटवीन में माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है, फिर आप log लिखोगे और यहाँ पे आप 5 राइट कर देंगे, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है log बेस 5 और स्क्वायर रूट 8a6। अब इसमें देखें ये जो स्क्वायर रूट है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेंगे। log बेस 5 ऐसे ही राइट करें। यहाँ पे है 8a6, यहाँ पे 1/2 लगा लें, ठीक है। अब देखें, अब ये जो 1/2 है, जब log में इसको सेपरेट करते हैं, जो पावर का ला है, log पावर का ला, ये जो पावर है तो ये स्टार्ट में आ जाती है इस तरह से। सो हम ये जो पावर है इसको स्टार्ट में राइट कर लेंगे। हम यहाँ पे इक्वल राइट कर लेते हैं, 1/2 राइट करें, फिर ये log बेस 5 राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रिमेनिंग वैल्यू 8a6, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये भी दो वैल्यूज़ हैं, एक 8 है और 8a6 है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। बिटवीन में कोई साइन नहीं है, मीन ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो प्रोडक्ट का ला यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट के ला में मल्टीप्लाई में आप क्या करते हो, बिटवीन में प्लस लगा के सेपरेट उसको कर देते हैं। सो अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। 1/2 आप ऐसे ही लगा लें, अब ब्रैकेट लगा लें क्योंकि 1/2 दोनों के साथ है। अब log बेस 5 राइट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 8 है, हम वो राइट कर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ पे log बेस 5a6, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये भी पावर में है, तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे। आपने एक्सपेंड करना है ना, जितना आप इसको ओपन कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, उतना कर लें। अब 1/2 राइट करें, ब्रैकेट लगाएं, इसको आप फर्दर अब नहीं एक्सपेंड कर सकते, तो log 5 यहाँ पे आप 8 राइट कर लें, ठीक है, प्लस ये वैल्यू जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, फिर log यहाँ पे बेस 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यही आपने इस क्वेश्चन में करना था। इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। log बेस 5 स्क्वायर रूट 8a6 हमें दिया गया। हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट की वैल्यू ओपन की, ये रेडिकल फॉर्म में था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया, 1/2 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। हमने 1/2 लगाया। ये जो पावर होती है, पावर का जो ला है हमारे पास, उसमें पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। सो हमने 1/2 को स्टार्ट में राइट किया, ये रिमेनिंग वैल्यू ऐसे ही राइट कर ली। फिर नेक्स्ट 8 और a6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, फिर हमने प्रोडक्ट का ला यूज़ किया। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने log को सेपरेट करना हो तो बिटवीन में प्लस लगाते हैं, हमने प्लस लगाया, log 5 8 राइट किया, फिर log 5 a6 राइट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने देखा यहाँ पे भी पावर था, उसको भी हम स्टार्ट में राइट करेंगे, और log 5a यहाँ पे आपके पास a है, ठीक है। सो यहाँ पे हम a लगा देंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है ln a/b/c। अब इसमें आपने ln से कंफ्यूज नहीं होना, ये log ही है। ln का मीन इसकी आपकी जो बेस होती है ना वो e होती है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आप इस पे लाज जो हैं वो लॉगरिथम के वो यूज़ करेंगे जो आप LOG वाले log पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को पहले राइट कर लेते हैं। ln स्टेटमेंट है आपके पास a²b/c। अब इसमें देखें दो ला यूज़ होंगे, एक ये a²b मल्टीप्लाई का इनके बिटवीन में ला यूज़ होगा, और ये डिवीजन वाला, ठीक है, क्वोशंट वाला ला यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्वोशंट वाला ला अप्लाई कर लेते हैं। ये हम राइट करेंगे ln, ऊपर वाली वैल्यू को राइट कर लें a²b,
फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से पहले आपने माइनस लगाना है। जब आपने इसको सेपरेट करना है, ये वैल्यू x ओवर y हो तो log b x माइनस लॉग बेस y आया, यहाँ पे माइनस आ जाता है। सो अब हम माइनस लगा के ln लगा के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू राइट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं फर्दर। ये बिटवीन में साइन आपके पास कोई नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में आप प्लस लिखते हैं तो ln a स्क्वायर प्लस ln b आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी माइनस ln c। अब देखें इसको आप फर्दर जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 पावर में है तो लॉग में पावर स्टार्ट में आ जाती है, रिमेनिंग वैल्यू राइट कर लें 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है log x y ओवर z और इन सब की पावर में 1/9 दिया गया। सबसे पहले तो जो पावर है उसमें हम पावर का जो ला है वो यूज़ करेंगे और पावर स्टार्ट में राइट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास log x y ओवर z आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू में देखें यहाँ पे जो x y है और z ये कोशेंट है, कोशेंट का ला यूज़ करेंगे। मीन जब आपने नोमिनेटर को राइट करना है बिटवीन में माइनस लगा के डिनोमिनेटर को राइट कर देना है। सो 1/9 राइट करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 1/9 सबके साथ ही आएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे log x y माइनस log z, ठीक है। इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग को सेपरेट करें तो प्लस हो जाता है। 1/9 स्टार्ट में ऐसे ही राइट करें, ये प्लस हो जाएगा तो मीन आप राइट करेंगे log x प्लस log y माइनस log z, ठीक है। अब ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू आपको दी गई थी log x y ओवर z पावर में 1/4। हमने पावर को स्टार्ट में राइट कर लिया क्योंकि log के ला के अकॉर्डिंग जो पावर का ला है उसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है। log लिखा, ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर ली। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिवीजन यूज़ हो रही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है। कोशेंट का ला आप यूज़ करेंगे, उसमें क्या करते हैं नोमिनेटर को राइट करने के बाद बिटवीन में प्लस का साइन लगा के log के साथ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू राइट कर देते हैं। हमने वही राइट की। नेक्स्ट हमने देखा ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने प्रोडक्ट का ला यूज़ किया। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस में राइट कर देते हैं बिटवीन में प्लस लगा के, तो log x प्लस log y माइनस log z और 1/9 सब की पावर में था, इसलिए ये सब के साथ फिर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है ln क्यूब रूट 16x क्यूब। स्टेटमेंट को हम राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ ln को आपने log ही काउंट करना है, इस पे वही ला अप्लाई होते हैं जो log पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16x क्यूब आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है सबसे पहले तो ये रेडिकल फॉर्म में है ना, स्क्वायर रूट इस तरह से दिया गया है, इसको हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। उसके लिए ये देखें आपके पास जब स्क्वायर रूट होता है ना ये वाला, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/2 और अगर स्क्वायर रूट में यहाँ पे इंडेक्स में कोई वैल्यू दे दी जाए तो वो फिर 1/, की डिवीजन में वो इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाती है, 1/3 हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसको जब राइट करेंगे ना ln और यहाँ पे वैल्यू है 16x क्यूब और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1/3, ठीक है। हमने ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। अब देखें पावर का ला यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो 1/3 आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ln 16x क्यूब, ठीक है। अब इधर देखें तो 16x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जब मल्टीप्लाई को ख़त्म करते हैं log को सेपरेट करेंगे तो बिटवीन में प्लस का साइन आ जाएगा। 1/3 दोनों वैल्यूज़ के साथ है, लगा के आप ब्रैकेट लगा लें। ln 16 राइट करेंगे हम, ln 16 बिटवीन में प्लस का साइन और ln x 3 राइट कर देंगे इस तरह से, मीन x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से ये क्यूब है, इसको भी हम राइट कर सकते हैं 1/3 ऐसे ही राइट करें। ये ln 16 राइट करें, ये वैल्यू पावर में है, पावर में हो तो log के साथ ये स्टार्ट में आ जाती है, 3 आ जाएगा और ln x आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको वैल्यू दी गई है log बेस टू 1 माइनस a ओवर b और यहाँ पे आपको इन सब की पावर में 5 दिया गया। सबसे पहले तो जो पावर वाली वैल्यू है उसको हम स्टार्ट में राइट कर लेंगे, पावर का ला यूज़ करेंगे, स्टार्ट में आ जाएगा, ये वैल्यू राइट करें log
बेस टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब देखें ये 1 माइनस ए है, मीन ये एक ही वैल्यू है, आप माइनस का कोई ला नहीं होता हमारे पास, इसलिए ये आपने 1 माइनस ए को एक सिंगल वैल्यू काउंट करना है। और ये क्वोशंट का ला अप्लाई करके जो डिवीजन वाली वैल्यू है उसके पहले माइनस लगा लेंगे, सिंपल। ठीक है, ये 5 लगाएं क्योंकि दोनों के साथ हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, लॉग बेस में यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ये आप राइट कर लेंगे 1 माइनस ए। अब देखें ये डिवीजन था, क्वोशंट का जो ला होता है उसमें डिनोमिनेटर से पहले आप माइनस लगा के लिखते हैं वैल्यूज, तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लॉग बेस 2 लगाएंगे और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू थी b, सो हम उस b को यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। सो ये आपके पास सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया था लॉग बेस टू 1 माइनस ए ओवर बी पावर में 5। हमने पावर का ला यूज़ किया। लॉग का जो पावर का ला होता है आपके पास n जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, ये पावर में था स्टार्ट में आ जाएगा। सो हमने 5 को स्टार्ट में राइट किया, ये रिमेनिंग वैल्यू ऐसे ही राइट कर ली। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन का ला अप्लाई कर सकते थे, 1 माइनस ए ओवर बी था। ठीक है, 1 माइनस ए एक सिंगल वैल्यू आपने काउंट करनी है और b सेकेंड वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर को रिमूव करके लॉग को आप सेपरेट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू के बाद लॉग से पहले माइनस लगा देते हैं, तो हमने माइनस लगा लिया, लॉग बेस टू 1 माइनस ए राइट किया, माइनस लगा के लॉग बेस 2 और ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू राइट कर दी। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।